हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर पर। मैं विपिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आप सभी को जैसा कि थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा कि आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो अब अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों तक। तो आज रोज़ शाम की तरह आज शाम भी हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ ना कुछ नया। तो आज के इस नए क्लास में हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। यानी आपके मन में जितने भी विचार होते हैं एग्रीकल्चर से लेकर उन सभी समस्याओं का और निराकरण इस वीडियो के माध्यम से होगा। एग्रीकल्चर की परिभाषा के बारे में, एग्रीकल्चर का अर्थ के बारे में, एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में, एग्रीकल्चर की कौन सी पढ़ाई करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज से हम चर्चा करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर के इस क्लास में। तो चलिए आज के वीडियो को चालू करते हैं। चलिए आप सभी को हम बताते हैं आज के इस क्लास में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे विस्तार से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम बताते हैं आज आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का अर्थ, एग्रीकल्चर कितने प्रकार की होती है, कृषि की परिभाषा और कृषि के पिता के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम आप सभी को बताते हैं कृषि की अंग्रेजी क्या होती है। कृषि की अंग्रेजी होती है एग्रीकल्चर, अर्थात एग्रीकल्चर को हम कृषि कहते हैं और कृषि का मतलब होता है फार्मिंग, हस्बेंड्री होता है, प्लांटेशन होता है, कल्चर होता है, हस्बेंड्री होती है और खेती बाड़ी होता है। तो आप सभी लोगों ने जान लिया कि एग्रीकल्चर को हम किन किन नामों से जानते हैं। कृषि, कृषि कर्म, खेती बाड़ी, इन सभी के नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कृषि की क्या परिभाषा होती है। कृषि हमारे मन में विचार आता रहता है क्योंकि कि कृषि की परिभाषा क्या होती है, हम कैसे जानेंगे कि कृषि की परिभाषा हम क्या लिखें। तो आप लोग जानते ही होंगे कृषि एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ होता है फसलों को उगाना और साथ में साथ फसल उत्पादन के साथ साथ आपको पशुपालन का कार्य करना। पशुपालन और कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है भोजन की उपलब्धि करना और वस्त्र की उपलब्धि करना होता है। यानी कहने का मतलब होता है कृषि की परिभाषा हमें ये बताती है कि हमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करना है। उसके बाद हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं अगली टॉपिक की तरफ से कि कृषि का क्या अर्थ होता है। कृषि का मुख्य अर्थ होता है कि फसल को उगाना और उसके बाद फसलों को उगाने के साथ साथ आप क्या करेंगे, कपड़ों के लिए आप रेशे का उपयोग करेंगे। अर्थात कहने का मतलब खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना और फाइबर का उत्पादन करना। अर्थात कहने का मतलब कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है फसल को के उगाकर खाद्य पदार्थ की पूर्ति करना और कपड़े जैसे फाइबर क्रॉप्स को उगाकर हम अपने कार्य की कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। अर्थात कृषि एग्रीकल्चर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम आप सभी को कृषि की समस्त जानकारियों को बताते हुए चल रहे। तो अभी आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम आपको बताते हैं एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी जिसका अर्थ अलग अलग होता है। जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एग्री का अर्थ होता है खेत और कल्चर का अर्थ होता है उगाना। अर्थात कहने का मतलब है कि खेतों में फसलों को उगाने को ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि फसलों के उत्पादन और पशुपालन से संबंधित है ये है ये जो कि आपकी खेती बाड़ी आदि से संबंधित रहती है। तो आप सभी साथी अभी तक जो भी हमारे साथी भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो आप सभी भी साथी इस चैनल से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म को जल्दी से ज्वाइन करिए। अपने साथियों तक शेयर करिए, ग्रुप में सभी शेयर करिए जिससे कि अपने सभी साथी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पे आकर जुड़ सके। चलिए आगे हम आगे बताते हैं आपको कि कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। तो कृषि को मुख्यतः दो विभागों में बांटा गया है। पहला जो निर्वाह के लिए, अर्थात कहने का मतलब जीवन को जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है तो इसलिए हम उसको पहले निर्वाह के रूप में बांटते हैं। दूसरा चीज़ होता है जब जीवन जीने लगते हैं तो हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, धन का धनार्जन करते हैं। तो उस धन की धनार्जन के लिए हम क्या करते हैं, वाणिज्यिक रूप में भी उसको विकसित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात कहने का मतलब हम एग्रीकल्चर को दो विभागों में बांट देते हैं, पहला निर्वाह और दूसरा होता है वाणिज्यिक खेती में, जिसमें हम अपनी कृषि और को बढ़ावा देते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम वाणिज्यिक यानी कहने का मतलब अर्थशास्त्र की क्षेत्र के धन और धन की विवेचनाओं के बारे में अध्ययन करते हुए अपनी आवश्यकता की पूर्ति को इस विभाग यानी भाग के द्वारा हम एग्रीकल्चर के थ्रू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर और भी चीज़ों को बताते हैं। तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बताते हैं आप सभी को इस कृषि के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं और किस प्रकार की गतिविधियों को करते हैं, किस प्रकार के काम को हम करते हैं। तो कृषि के अंतर्गत हम फसल को उगाते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं, मत्स्य पालन का कार्य करते हैं, वनकी का कार्य करते हैं। अर्थात कहने का मतलब हम
पहले तो फसलों के अंतर्गत हम अनाज, सब्जी, फल और भी चीज़ों को उगाते हैं। उसके बाद हम दूसरा काम करते हैं पशुपालन का। पशुपालन के अंतर्गत हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी को उगाते हैं। सॉरी, फसलों को हम पालन करते रहे हैं। मत्स्य पालन के अंतर्गत हम जलीय जंतुओं को पालते हैं, जिनमें हमारा मुख्य रूप से होता है मछली पालन, झींगा मछली। ये सभी हमारे प्रकार के अलग अलग प्रकार की मछलियों को हम उगाते हैं। उसके बाद अलग अलग प्रकार की मछलियों का पालन करते हैं। वानिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वन संसाधनों का उपयोग करते हैं, फल वृक्षों को लगाते हैं और उनसे एक अच्छा प्रॉफिट प्रदान करते हैं। तो ये हमारी गतिविधियाँ जो होती हैं वो फसल उत्पादन यानी कृषि के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए, हम समय ना बर्बाद करते हुए आप सभी को आगे नए नए टॉपिक्स के बारे में बताते हैं, जो कि आज एग्रीकल्चर की एक इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में है। तो हम आगे आपको बताते हैं कृषि के कौन कौन से पहलू होते हैं। तो पहलू का मतलब होता है कार्य। तो कृषि के अंतर्गत हम खेती का कार्य करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है भोजन को प्राप्त करना, जानवरों को पालन करने के बाद उनको जो है भोजन की प्राप्ति करना। उसके साथ साथ हमें क्या होता है, रोगों से लड़ने के लिए औषधीय पौधों को भी उगाते हैं। पशुपालन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, डेयरी फार्म का उपयोग करते हैं। पशुपालन के अंतर्गत मुर्गी पालन का कार्य करते हैं, जिससे हमें आपको मांस और अंडे जैसे अनेक प्रकार के प्रोडक्ट मिलते रहते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी होते हैं और हमारे धन और धान्य के जीवन को बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि हम सभी की कृषि हमारा मुख्य उद्देश्य आधारभूमि जीविका होती है, जिसके के द्वारा हम अपने जीवन का यापन करते हैं और ये कृषि हमारे विस्तार को बढ़ाने का कार्य करती है। तो कृषि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। तो आगे हम आप सभी को बताते हैं कृषि के अंतर्गत और भी जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे संसाधन का उपयोग करके हम अपनी खेती को टिकाऊ बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं और उसके बाद फसल उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिनमें हम सिंचाई करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, मिट्टी में उर्वरक खाद और का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। इन सभी के उपयोग करने के बाद हमें आर्थिक योगदान मिलता है, अर्थात कहने का मतलब हमें धन की अच्छी एक प्राप्ति होती है, जो कि हमें एक रोजगार का अच्छा साधन मिलता है, जो कि हमें कृषि का क्षेत्र को बढ़ावा देता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों को आय को बढ़ाता है। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय आय को भी बढ़ाता है, साथ में साथ हमारे जीडीपी को भी आगे बढ़ा कर ले जाता है और हमारा देश इस प्रकार से प्रगति की तरफ बढ़ता रहता है, क्योंकि हमारा देश एक भारत कृषि प्रधान देश है, जिससे कि कृषि पर निर्भर रहती है हमारी ये आम जनता, जो कि आम निर्वाह का भी कार्य करती है। इन सभी चीज़ों को जानते रहते हैं और कृषि के अंतर्गत और भी चीज़ें जो आती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कृषि की क्या क्या भूमिका होती है, हमारे रोल क्या होते हैं कृषि में, कृषि हमारे लिए क्या प्रकार से उपयोगी होता है। तो कृषि हमारे लिए भोजन की उपलब्धता करती है और हमारी आजीविका को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे कि हमारा ये जनसंख्या जो हमारा देश है, हमारा देश एक बहुत बड़ा ही ब्रॉड जनसंख्या वाला है। तो इसकी जीवन निर्वाह के लिए हम क्या करते हैं, भोजन की तलाश न करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, कृषि कार्य को करते रहते हैं और अपनी कृषि से हमें जीवन यापन के लिए एक अच्छा भोजन मिलता है। और आगे फिर हम आगे आपको बताते रहते हैं इस अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बताते हैं आपको ग्रामीण विकास के बारे में। तो देखिए, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे लिए क्या उपयोगी होता है, ग्रामीण विकास। जब हम कृषि कार्य करते हैं तो हमारे ग्रामीण का विकास होता है, क्योंकि ग्रामीण ही हमारे अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ मानी जाती है, जो कि रोजगार का एक सृजन है और कृषि हमारे रोजगार का एक मुख्य भूमिका बनता हुआ चला जा रहा है। आधुनिक जीवन में ये कृषि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हुआ चला जा रहा है, जिससे कि शहर के साथ साथ ग्रामीण का भी विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब इस विकास के दौर में हम क्या करते हैं, अधिक कीटनाशक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, जो कि हमारे मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो हमें अपने इस मानव जीवन को प्रभावित और होने से बचाने के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए हमें कम से कम खाद और उर्वरकों का उपयोग करना है, कीटनाशकों का उपयोग करना है, क्योंकि इन सभी का उपयोग करने से मृदा में कुछ ना कुछ कमी आती है, जो कि अनुपजाऊ होने का कारण बनती है। हम इसलिए हमें क्या करना है, कम से कम खाद और उर्वरकों का उपयोग करते हुए कृषि को बढ़ावा देना है और पर्यावरण को प्रभावित होने से बचाना है। चलिए आगे बात करते हैं कृषि का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य होता है। कृषि हमारे जीवन में कई प्रकार से उपयोगी होता है, जो कि हमारे ग्रामीण और शहर के क्षेत्र को जो भी अंतर अब दिख रहा था पहले, अब आधुनिक इस जीवन में अब क्या होता है कि आय को बढ़ाने के लिए ना तो हमें कहीं शहर में जाना पड़ता है और ना ही हमें काम ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र जो होता है वो हर एक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी कर रहा है और शहर के क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्र भी विकसित हो रहे हैं, जिससे कि हमें
कहीं भी जाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे पोषण के लिए हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हो, तो वो सभी चीज़ों की कमी की पूर्ति हमारा कृषि करता है। तो कृषि के बारे में और भी जानकारी हम आपको बता दें कि कृषि की खोज कब हुई थी, तो बता दें कृषि की खोज 6000 ईसा पूर्व हुई थी, जिससे हम कृषि के साथ फसल को उत्पादन के साथ-साथ कृषि पशुपालन का भी जानकारी प्राप्त किया। यानी अर्थात कहने का मतलब हम सबसे पहले कृषि पशुपालन के बारे में जाने, फिर उसके बाद कृषि उत्पादन के बारे में जाने। अधिकांशतः 5000 ईसा पूर्व तक सभी लोग कृषि के बारे में जान गए थे। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप था जो कि 5000 ईसा पूर्व तक आज कृषि के बारे में नहीं जान पाया था, तो जो कि वह भी अब कृषि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी पा चुका है। अब ये हमारी कृषि लगातार विकास की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। यह शिक्षा का एक प्रमुख साधन बनता हुआ चला जा रहा है, जो कि कृषि की खोज हमारे जीवन निर्वाह और शिकार जैसे जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज हम इस कृषि के माध्यम से और भी चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में एक सहज प्रश्न उठता है कि यानी एग्रीकल्चर की पढ़ाई क्या होती है। तो सबसे पहले हम बता दें, एग्रीकल्चर की पढ़ाई आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के लेवल की होती है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, जिसका मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस होता है, जो कि 4 वर्षीय डिग्री होती है, जो छात्रों को कृषि के क्षेत्र में नई नई जानकारियाँ उत्पन्न करती हैं, फसल उत्पादन की जानकारी देता है, कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देता है, उनकी तकनीकी के बारे में जानकारी देती है, उनकी दक्षता के बारे में बताता है, फसल उत्पादन की नई नई विधियों के बारे में, पद्धतियों के बारे में बताता है कि कौन कौन सी फसल किस प्रकार से उपयोग करके हम अपने जीवन को लगातार विकास की तरफ और अलग अलग क्षेत्रों में विकास कैसे कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हमारे राष्ट्र की आय की वृद्धि कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, कृषि एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, जो कि बीएससी स्तर पे होती है। जैसा कि कृषि की पढ़ाई आप लोग वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग लोग जुड़े रहते हैं, जो कि कृषि की पढ़ाई से रूबरू रहते हैं, कृषि के बारे में लगभग चीज़ों को जानते रहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो देखिए, कृषि के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो कि हमारे लिए मुख्य रूप से उपयोगी जो विषय होते हैं, उनमें मुख्यतः आपका कृषि विज्ञान ही होता है, मृदा विज्ञान होता है, जिसमें हम मिट्टी के बारे में जानते हैं, फसल उत्पादन होता है, जिसमें फसलों को उगाने, धान गेहूँ गन्ना के बारे में जानते हैं, बागवानी होती है, जिसमें हम सब्जियों फलों और फूलों के बारे में जानते हैं, कृषि इंजीनियरिंग यानी कहने का मतलब जो भी ट्रैक्टर हो गया, कृषि यंत्रों का उपयोग होता है, उनका हम उपयोग जानते हैं। कृषि यंत्र के साथ साथ हम कृषि अर्थशास्त्र का भी उपयोग करते हैं, यानी धनों के बारे में विवेचना करते हैं, धन को हम किस प्रकार से इन्वेस्ट करेंगे कि हमें लाभ की प्राप्ति हो। उसके बाद फल उत्पादन और फसल उत्पादन में जो भी रोग कीट रोग लगते हैं, इन सभी की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद अन्य भी चीज़ें जैसे मृदा होती है, मृदा की उपजाऊपन, बंजर ऊसर भूमि, इन सभी चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हम कृषि मृदा विज्ञान को पढ़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम मिट्टी के बारे में जानकारियों को प्राप्त करते हैं। तो ये सभी विषय ऐसे हैं जो कि कृषि के अंतर्गत आपको पढ़ाए जाते हैं। चलिए आपको आप चीज़ों को बताते हैं। तो कृषि के क्या क्या कार्य होते हैं। कृषि के का मुख्य कार्य जो होता है, फसल को उगाना ही नहीं होता है, बल्कि पशुपालन का कार्य भी करना होता है। और इन दोनों को कार्य को करने से हमें क्या लाभ होता है, उन चीज़ों को जानना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तथा कहने का मतलब है हमारा कि कृषि कार्य का मतलब होता है फसल को उगाना और पशुपालन कार्य को करना, जिससे कि हमें लाभ की प्राप्ति हो और हमारी आजीविका को एक अच्छा सोर्स प्राप्त हो सके। तो ये सभी कार्य इस कृषि के अंतर्गत आते हैं, जो कि शैक्षिक संस्थान और कृषि अनुसंधान द्वारा हमें आसानी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है कि हम कृषि का कार्य किस प्रकार से अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे विकासशील और विकसित कर सकते हैं और अच्छे लाभ कमा सकते हैं कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि का क्षेत्र अलग अलग होता है, जैसे कि कृषि का क्षेत्र आपका खेती के लिए होता है, शिक्षा के लिए होता है, शिक्षण के लिए होता है और रोजगार के रूप में होता है। ये सभी कार्य हम कृषि के अंतर्गत करते हैं, जो कि हमें रोजगार के भी अच्छे अवसर प्रदान करता है। कृषि हमारी मुख्य रूप से किस प्रकार से कितने प्रकार से की जाती है, उन सभी कृषि के बारे में हम जानते हैं। आगे की इन लाइनों के बारे में कृषि के जो प्रकार होते हैं, जैसे होता है स्थानांतरित कृषि होती है, जिसको हम शिफ्ट कल्टीवेशन कहते हैं। निर्वाह खेती होती है, जिसको हम जीविका कृषि के नाम से जानते हैं। व्यापारिक खेती होती है, जिसको हम सीधा खेतों में से उगा कर ले जाकर खेतों में बोते हैं, खेतों से ले जाकर बाजार में बोते हैं, बिक्री के लिए ले जाते हैं। गहन खेती होती है, गहन खेती का मतलब होता है कि खेती को सही ढंग से करने का तरीका जानना। इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी टॉपिक्स आपको
आपको कृषि के प्रकार के बारे में बताया जा रहा है, इन सभी के टॉपिक्स के बारे में हम अगले वीडियो में आप सभी से चर्चा करेंगे विस्तार से और बताएंगे आपको स्थानांतरित और जीविका, व्यापारिक और गहन खेती के बारे में कि क्या होती है ये सभी चीज़ें। हम आपको बाई एक एक टॉपिक्स के बारे में अच्छे से विस्तार से बताएंगे कि स्थानांतरित खेती के अंतर्गत हमें क्या लाभ होता है, जीविका खेती के अंतर्गत क्या लाभ होता है, व्यापारिक खेती के अंतर्गत क्या लाभ होता है, गहन खेती के अंतर्गत क्या लाभ होता है। तो चलिए आप सभी को ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे तो आपको सबसे मन में विचार आता है तो ये कृषि मंत्रालय क्या चीज़ होता है। तो बता दें कि कृषि मंत्रालय जो हो रहा है आपका ये अब जाके नया नाम मिला है, जो कि 1947 में मिला है। पुराने समय में इसको हम 1881 में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि स्वास्थ्य के रूप में जानते थे, जो कि कृषि विभाग के नाम से जाना जाता था, जिसकी संभालने का कार्य राजस्व और कृषि विभाग का होता था, जो आगे चल के कृषि मंत्री यूँ के द्वारा इसको संचालित किया गया। जैसे कि हमारे मन में विचार आता है तो हमारे इस भारत के कौन से कृषि मंत्री हैं, तो बता दें आप सभी को हमारे इस भारत देश के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री शाह जी हैं, शाही जी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी कृषि कार्यों का निर्वहन करते हैं और जो भी नई नई उपलब्धियां आती हैं उनको हम तक शेयर करते हैं। हमारे कृषि मंत्री आज आधुनिक जीवन में इन चीज़ों को बताते हुए चल रहे हैं। तो कृषि नीति के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। कृषि नीति हमारे जो होती है वो जुलाई 2000 में चालू हुई और इसकी घोषणा की गई, जिसमें हमारी पहली कृषि नीति का आरंभ हुआ, जिसमें हम कृषि की समस्त जानकारियों को प्रदान करने का, सम्मिलित करने का प्रयास किए। तो ये कृषि की समस्त जानकारियाँ आपको इस परिचय के माध्यम से, एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको बताया गया कि कृषि का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या परिचय है, आप कृषि की पढ़ाई किस स्तर से करते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने आज आपकी इस सेशन में आप सभी से चर्चा किया। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, आप सभी का इस चैनल पे बने रहे।